Hello everyone, welcome in Jaman Natraj YouTube channel. Today I will teach you परसेंटेज। तो आज हम आप लोगों के लिए जो बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे। तो उसका टाइप 1 है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार है उसके लिए 42% वोट मिले थे और वह 5440 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? अगेन रिपीट, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 42% वोट प्राप्त किए थे और वह 5440 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हम इसे कैसे करते हैं। परसेंटेज जो होती है वो कितने की होती है? 100 की होती है। पूरी परसेंटेज होती है 100 की। तो 42% किसे मिला है? हारने वाले को। 42 मिला है हारने वाले को। कितना मिला? 42% वोट प्राप्त किए हैं। पूरी परसेंटेज कितने की होती है? 100 की। तो कितना बचा? देखो 58 मिला होगा दूसरे वाले को, क्योंकि पूरी परसेंटेज 100 की होती है। और यहाँ पे कितना है? 42 है। कितना है? 42 है। तो अगर यहाँ पे 40 होता तो कितना होता? 60 और 40 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। लेकिन ये क्या है? 40 से 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब उधर कितना बचा? 58% किसे मिला होगा? जीतने वाले को। उसे मिला होगा 58 और इसे मिला है 42। तो जो जीतने वाला है वो कितने % से जीता होगा? उसे कितना ज़्यादा मिला है? तो 42 और कितना? 58। तो यहाँ कितना बचा? 16% हुआ। तो 16% से वो क्या होगा? जीता होगा। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो हारने वाला है वो 5440 वोटों से हार गया। तो इसका मतलब अगर 42% था उसका, 58% पे जीता है। तो इसका मतलब इसका कितना कम है उससे? 42 जो है 58 से कितना कम है? तो यहाँ पे कितना कम है? 16%। तो 16% की जो वैल्यू होगी वो 5440 वोटों से, मतलब बोला था कि हार गया, तो 16% की वैल्यू जो होगी 5440 के इक्वल रख देंगे। तो 16% इक्वल टू 5440। 16% का मतलब 16/100 इक्वल टू 5440। तो इसे कट करेंगे हम, 16 से कट करेंगे 5440 को। तो 16 से 5440 को कट करेंगे तो देखो कितनी बार में कट जाएगा। 16 एकम 16 और 16 तियाँ होते हैं 48। 16 तियाँ 48। तो यहाँ बचेगा कितना? 4 2 6 64, 6 बचेगा तो हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। 16 चौक 64, तो 340 आ गया। और 16/100 था इक्वल टू 5440 था। 16 हम 5440 के अपान में लाए थे, तो 16 से कट किया, 16 तियाँ 48, बचा कितना? 6, क्योंकि 54 है तो 54 4 और 48 में 50 में 2 कम है, 4 2 6 64 हो जाएगा। 16 चौक 64, 340 हो गया। और अपान में 100 था, वो 100 आ जाएगा 340 के मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 34,000 आंसर हो जाएगा। 34,000। अगेन रिपीट, क्वेश्चन ये था कि हारने वाले को 42% 42% मिला था और वह 5440 वोटों से हार गया था। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो देखो हारने वाले को 42 मिला है, पूरी परसेंटेज 100 की होती है। तो 58 मिला होगा किसे? जीतने वाले को। तो हारने वाला कितने % से हारा है? 42 और 58 में 16 का डिफरेंस है। तो 16% का डिफरेंस है, तो 16% की जो वैल्यू होगी वो 5440 के इक्वल होगी। तो 16/100 इक्वल टू 5440। तो 5440 के अपान में आएगा 16 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। 16 से हम 5440 को कट करेंगे तो 16 तियाँ 48, 54 था, बचेगा कितना? 6 64, 16 चौक 64 और 0 340 और इंटू 100, तो 34,000 हो जाएगा आंसर। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 34,000। इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हारने वाले को, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने
40% वोट प्राप्त किया था। हारने वाले ने 40% वोट प्राप्त किया और वह 4800 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? अगेन रिपीट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ था और वह 4800 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो देखो, हारने वाले को कितना मिला है? 40%। कितना मिला है? 40%। तो पूरी जो परसेंटेज होती है टोटल 100 होती है। टोटल परसेंट 100 होती है। जब 40% मिला है किसे? हारने वाले को, तो 60% मिला होगा जीतने वाले को। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 40 और 60 का, 20 का डिफरेंस है। 40 और 60 में 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वह 4800 वोटों से हार गया। तो 20% किसके इक्वल होगा? 4800 के इक्वल होगा। 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। 1/5, क्योंकि 20/100 तो 20 एकम 20 पंजे 100, 1/5 होता है। तो 4800 इक्वल में है तो 5 किस में पहुंच जाएगा? 4800 के मल्टीप्लाई में। तो 2 0 48 बचा, तो 48 की मल्टीप्लाई आप कर लो, 5 चौक 20 और हो गया 200 और 5 अट्ठे 40, 240। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 24,000। 24,000। अगेन रिपीट, क्वेश्चन था कि 40% मिला था हारने वाले को और वह 4800 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या, तो हारने वाले को मिला होगा 40%, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा? 60%, क्योंकि टोटल परसेंट 100 की होती है। तो दोनों का डिफरेंस है 20% का। दोनों का डिफरेंस है 20% का। 20% इक्वल होगा 4800 के, क्योंकि वह 4800 वोटों से हार गया था। तो 20% की फ्रैक्शन होता है 1/5 इक्वल टू 4800 हो गया। 5 है अपान में 1/5, 5 अपान में है, उधर 4800 के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 5 की 4800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल 0 आएगा और 48 की करेंगे 5 चौक 20, 200, 5 अट्ठे 40, 240 हो जाएगा। तो 24,000 आंसर हो जाएगा। 24,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी थी? 24,000। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट प्राप्त हुआ था। 65% वोट मिला था और वह 2700 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 65% वोट प्राप्त हुआ और वह 2700 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो देखो, क्वेश्चन है जीतने वाले को कितना मिला है? 65% मिला है। 65 टोटल परसेंट होता है 100 का। तो 35 किसे मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा 35। 65 मिला है जीतने वाले को, 35 मिला है हारने वाले को। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? 30% का दोनों में डिफरेंस है। 30% का दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये बोला गया था टोटल वोटों की संख्या निकालनी है। 30% का डिफरेंस है और वह 2700 वोटों से जीत गया। तो जीतने वाला है वो 30% वोटों से जीता है। तो 30% इक्वल टू होगा किसके? 2700 के। तो 30% हटाएंगे, अपान में 100 लगाएंगे, इक्वल टू 2700 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 30/100 था तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 3 से कट करेंगे 2700 को, तो 3 9 जा होते हैं 27, 3 नियम 27 होते हैं, 2 0 और 3/10 था जो 10 है। अब यहाँ पे क्या आया? जो 900 आया उसकी मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9000। 9000 जो टोटल वोट थे वो कितने थे? 9000 होंगे। टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी? 9। अगला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लगता है। किसी को अगर प्रॉब्लम हो, गुरुवारी हैं विवाह, सॉरी गुरुवारी तो आज आई, गुरुवारी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को
56% मत मिला था, 56% मत मिला था, मीन्स 56% वोट मिला था और वह 2880 वोटों से जीत गया था। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 56% वोट मिला था और वह 2880 वोटों से जीत गया था। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? तो देखो 56% मिला है जीतने वाले को, कितना मिला है? 56%। तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितने का होता है? 100 का होता है। टोटल परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है। तो 56 मिला है किसे? जीतने वाले को। 56 मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 होता तो कितना होता? 40 होता उसका, लेकिन यहाँ पे 56 है तो चार क्या है? 60 में 4 कम है तो 44 हो गया। 56 मिला है जीतने वाले को तो 44 मिला होगा हारने वाले को। 56 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 56 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। कितने का है? 12% का। तो 12% जो होगा 2880 के इक्वल होगा। 12% जो होगा 2880 के इक्वल होगा। तो 12/100 इक्वल टू 2880। अब इसे कट कर लो, 12 जाएगा 2880 के अपान में, तो 12 से हम कट करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बचेगा कितना? 28 था तो 24 था आया, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48, 240 आ गया। और जो 100 अपान में था 12 के, वो 240 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 24,000। 24,000 आंसर आ जाएगा। टोटल वोटों की संख्या कितनी थी? 24,000। अगेन रिपीट कि 56 मिला था जीतने वाले को और वह 2880 वोटों से जीत गया था। तो कुल वोटों की संख्या निकालनी थी। जब टोटल जो परसेंटेज होती है वो 100 की होती है। 56 मिला है किसे? जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? टोटल जो परसेंट 100 की होती है, यहाँ 56 है, अगर यहाँ 60 होता तो 40, 100 में कितना? 60 और दूसरे को 40 मिलता, लेकिन यहाँ पे कितना है? 56 है। तो 60 से कितना कम है जे? 4, तो 4 जे वाला और 40 वो, 40 4 44 मिला होगा दूसरे को। एक को 56 मिला होगा, एक को 44 मिला होगा। 56 और 44 में कितने का डिफरेंस है? 12 का, तो वो 12 से जीता होगा। 12% की जो वैल्यू होगी वो 2880 के इक्वल होगी। 12/100 इक्वल टू 2880। 12 पहुँच जाएगा 2880 के अपान में, तो इसे कट करेंगे, 12 दूनी 24, बचेगा 4, 48, 12 चौक 48, 0, 240 आ गया और 100 पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 240 इंटू 100 तो हो जाएगा 24,000 आंसर। तो कुल वोटों की संख्या हो जाएगी 24,000। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% वोट मिला था, 71% वोट मिला था तथा वह 756 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिला था और वह 756 वोटों से जीत गया। तो आपको बताना है कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो देखो यहाँ पे 71 मिला है किसे? एक को मिला है, जीतने वाले को 71 मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? एक को 71 मिला है, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 29। हारने वाले को 29 मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 71 और 29 का डिफरेंस का कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे कितने का? 71 मिला था और उसे कितना मिला था? 29 मिला था हारने वाले को। तो दोनों का डिफरेंस है 42% का, क्योंकि अगर यहाँ पे 70 होता, यहाँ पे 30 होता, तो कितने का डिफरेंस होता? 40 का होता, लेकिन यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 29 है, तो एक उधर कम एक इधर, तो कितना हो गया? 42 हो गया। 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 42% इक्वल होगा 756 की। 42%, 42/100, 42/100 इक्वल टू 756। तो 756 जो है उसके अपान में पहुँचेगा कितना? 42। 756 के अपान में 42 पहुँचेगा और इंटू आएगा 100 इंटू में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसे कट करेंगे, 7 एकम 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42,
6 से फिर से कट करेंगे 108 आ जाएगा, 108 से कट करेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 6 × 48, 18 आ गया और इंटू 100 तो 1800 हो जाएंगे। टोटल वोटों की संख्या हो जाएगी 1800। देखो फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। 71 मिला था जीतने वाले को, तो 29 मिला होगा हारने वाले को। तो दोनों का डिफरेंस है 42 का, 42% का डिफरेंस है। तो 42% का डिफरेंस है, तो 42% जो का 756 के इक्वल होगा। तो 42/100 इंटू 756, तो 756 के अपान में आ जाएगा 42 और 100 पहुंच जाएगा इंटू में। तो कट करेंगे 7 एकम 0 आ जाएगा, क्योंकि एक संग 2 डिजिट लेते हैं। तो 7 8 56, 108 आ गया ऊपर, नीचे आएगा 7 छंग 42। 6 से फिर से कट करेंगे 6 एकम 6, 108 कटेगा 18 बार में, 18 छंग 108 होते हैं। 18 की इंटू करेंगे 100 से, तो 1800 आंसर आ जाएगा टोटल वोटों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिला था और वह 2456 वोटों से हार गया था। 2456 वोटों से हार गया था, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। 4800 वोट मिला था, ठीक है, और वह 2456 वोटों से हार गया था, तो कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो एक को मिला है कितना, 48 मिला है, ठीक है, एक को मिला है कितना 48, तो दूसरे को कितना मिला होगा, देखो 48, 50 में 2 कम है, 50 तो 52 मिला होगा। दोनों कितना मिला होगा 52, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे देखो 4% का डिफरेंस है, कितने का 4 का। तो 4% जो इक्वल होगा वो किसके होगा 2456 के इक्वल होगा। 4/100 इंटू 2456, 2456। तो इसे हम कट करेंगे 4/100 इक्वल टू 2456। 4 पहुँचेगा अपान में किसके 2456 के, तो 4 से कट करेंगे 4 छंग 24, एक संग 2 लेंगे 56, तो 0 लगाएंगे। 4 छंग 24 और एक संग 2 नहीं लेना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 614 आ गया और इंटू 100 पहुँच जाएगा। तो 614 इंटू 100, तो 614 61,400 आंसर आ जाएगा। अगर रिपीट कि एक को मिला था 48 और वह 2456 से हार गया था, तो कुल वोटों की संख्या, जब 48 मिला किसे, हारने वाले को 48 मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 52 मिला होगा, 52 मिला होगा। दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस है। तो 4% की जो वैल्यू होगी वो 2456 के इक्वल होगी। 4/100 इक्वल टू 2456, 4 अपान में पहुँचेगा 2456 की, तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, क्योंकि 5 है यहाँ पे ना, तो एक बचेगा 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 614 आ गया और इंटू 100 हो जाएगा, तो 61,400, तो 61,400 आंसर हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या हो जाएगी 61,400। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 78% वोट मिला था और वह 8400 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 78% वोट मिला था और वह 8400 वोटों से जीत गया था, तो कुल वोट संख्या कितनी थी। तो एक को मिला है 78, 80 में 2 कम है ना, तो 20 और 2 22, दूसरे को मिला होगा कितना 22, 78 और दूसरे को मिला होगा 22, दोनों में कितने का डिफरेंस है 56 का डिफरेंस है, 56 का डिफरेंस है। तो 56% से जीता है। 56% इक्वल टू होगा 8400, 8400। तो 56/100 इक्वल टू 8400। 56 से हम कट करेंगे किसको 84, तो किसे कट करेंगे हम, 14 चौक 56 होता है, 14 छंग 84 होता है। 4 से फिर से कट करेंगे, 600 हो गया था ना, 4 से कट करेंगे 60 के लिए, तो 15 बार में 150 बार में कट जाएगा 600, 150 आ गया और 2 जीरो, 150 इंटू 100, क्योंकि जो 100 है वो इंटू में पहुंच जाएगा, तो 15 और 2 जीरो आ गया, 150 के आगे 2 जीरो आ गए, तो 15,000 आंसर आ गया। टोटल जो वोटों की संख्या होगी वो कितना होगा 15,000। तो इस तरह से हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई डाउट हो
तो आप लोग हमारे चैट बॉक्स में कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, वो आप लोगों को खुद आंसर देना है, ठीक है। वो आप लोग बताओगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 75% वोट मिला था और वह 1250 वोटों से जीत गया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 75% वोट मिला था और वह 1250 वोटों से जीत गया था, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, जी आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ होमवर्क में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार जो था उसे 30% वोट मिला था और वह 16,000 वोटों से हार गया था, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। अगेन रिपीट कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला था, 30%, और वह 16,000 वोटों से हार गया था, तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। दोनों क्वेश्चन आप हमारे चैट बॉक्स पर इसका आंसर जो है कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक टाइप कंप्लीट हुआ और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं उनको इसका लाभ मिल सके, ताकि वो उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है कि हम मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हैं वो निकल सके। और आप लोग उन्हें बताइएगा कि हमारा जो दिव्यांग स्टडी इसी तरह से मतलब एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप इस तरह से एनटीपीसी सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करा रहा है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स आदि, जीके, जीएस। तो आप लोगों को अगर हमारे जो भी मतलब स्टूडेंट हैं वो अगर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ऐड होना चाहते हैं हमारे ग्रुप पे, तो उसका नंबर है 94 582 46 586 9458246586 94 582 46 586। और दूसरा नंबर है 97 जो हरिओम सर का नंबर है, और जो पहले वाला था वो था ब्रजेश सर का नंबर। दूसरा है 9759328062 9759328080 ये है हरिओम सर का, जो दिव्यांग स्टडी के फाउंडर हैं, ठीक है। हरिओम सर का नंबर है। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, किसी भी नंबर पे केवल आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज ओनली, क्योंकि सर काफ़ी बिजी रहते हैं, तो जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सअप पर कर सकते हो। बाकी अगर उन्हें टाइम मिलता है तो वो खुद कॉल बैक कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर किसी की भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इससे ले सकते हो। और हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।